Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 3. Question says, Ram carried on business as a retail merchant. उसने कोई भी रेगुलर अकाउंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ें नहीं बनाई हैं, लेकिन उसने हमेशा इन हैंड 10,000 रुपये मेंटेन किया है और बाकी पूरे के पूरे पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा दिया। मतलब सपोज करो पहले महीने मेरे पास ओपनिंग 10,000 था, अप्रैल मंथ में फॉर एग्जांपल मुझे 25,000 रुपये और मिले, ठीक है। मैंने कुछ खर्च किया 1,000 रुपये का, 24,000 हुए टोटल। मेरे पास 10,000 और 24,000 34,000 हो गए। इस 34,000 में मैंने 24,000 रुपये क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, इन हैंड मेरे पास फिर 10,000 रुपये बच गया। आप समझे क्या किया उसने, हर महीने जितना भी पैसे आते थे सबको बैंक में डिपॉजिट करा देता था, सिर्फ हाथ में 10,000 रुपये ही रखता है ये आदमी, ठीक है। ही इन्फॉर्म्स यू दैट उसने गुड्स बेचे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। ओके, कहते हैं कैश इन हैंड है 10,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 40,000, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो एक चीज़, कैश इन हैंड जो है आपका, ओपनिंग भी 10,000 है, क्लोजिंग भी 10,000 है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर था क्रेडिटर्स का, तो ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया हम लोगों ने। कैश एट बैंक, ओपनिंग आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है। स्टॉक एंड ट्रेड आपको ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया है, ये आपको निकालना है, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया, वाह ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पासबुक के कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए कि क्रेडिट पासबुक के ट्रांजैक्शन है, मतलब बैंक ट्रांजैक्शन है, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक है। 7 लाख का क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है। बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए 120 का पेमेंट किया है। डेटर्स से हमें 750 रिसीव हुए। लोन लिया था मैंने 1 अक्टूबर को एट 10% पर एनम का इंटरेस्ट, ये आपका लाइबिलिटी होगा, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 1 लाख रुपए का आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, ओके। वो और क्या बताता है आपको कि ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 20,000 इन कैश। कैश में भी उसने 20,000 रुपये और पेमेंट किया क्रेडिटर्स को। 40,000 का सैलरीज के लिए पेमेंट किया है उसने। 80,000 रुपये कैश विड्रॉ किए फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। सरप्लस कैश जितना भी था इज टू बी टेकन एज कैश सेल्स। क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश का कुछ भी बैलेंस आता है तो वो आपका कैश सेल्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। सारे परचेजेस क्रेडिट बेसिस पर होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, छोटा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट सा बना दिया थोड़ा सा, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट भी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स और कैश इन बैंक, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश इन हैंड, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग भी 10,000, ठीक है। ओपनिंग कैश 10,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग 10,000 मेरा कैश इन हैंड अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्लोजिंग जो 10,000 रुपये है बैलेंस, वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मेरा कैश इन बैंक का लेजर में क्लोजिंग साइड पे भी जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर है अगला हमारा क्रेडिटर्स ओपनिंग था 40,000 रुपये, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के लेजर पे डालते पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40,000 था ना, 40,000, ठीक है। इसके क्रेडिटर्स मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट पे भी जाएगा। ठीक है। सॉरी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको दिए हुए कितने के, 90,000 रुपये के, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपका कहाँ पे जाएगा, सबसे पहली बात तो क्रेडिटर्स के लेजर पे क्लोजिंग साइड जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 90,000,
वो हो गया। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्रेडिटर्स हो जाएंगे 90,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैश एट बैंक, ओपनिंग है 50,000 रुपये। पहली बात तो नेगेटिव है 50,000, बैलेंस शीट का बात करते हैं। या आप यहाँ पे कैश एट बैंक दिखा के नेगेटिव फिगर नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, कैश एट बैंक। जब मैंने टेबल बनाया तो यहीं पे अमाउंट लिखता है ना, ठीक है। एक सेकंड, 90,000 ही था, 50,000 है ना। ठीक है, अब ये आपका बैंक के लेजर पे भी जाएगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, राइट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, क्लियर है। क्लोजिंग बैलेंस देता है मुझे 80,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस मेरा बैंक का क्रेडिट साइड ही आता है 80,000। अब क्रेडिट साइड क्यों लिखा हमने वो समझो। डेबिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा होगा। डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड दिखाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये 80,000 का जो हमने बैलेंस यहाँ पे लिखा है बैंक में, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं कैश एट बैंक 80,000 रुपये। नेक्स्ट है ओपनिंग डेटर्स आपके पास 1,00,000 रुपये का, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स 1,00,000 रुपये, हाँ, यही डेटर्स आपका डेटर्स के लेजर पे भी जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्लोजिंग डेटर्स का। क्लोजिंग डेटर्स आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या था क्लोजिंग डेटर्स के बारे में, 3.5 लाख रुपए, ठीक है। यही हम लोग 3,50,000। पहली बात तो डेटर्स के लेजर में क्लोजिंग साइड आ जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा 3,50,000, है ना। ₹3,50,000, ठीक है। अगला कहता है स्टॉक एंड ट्रेड, ओपनिंग आपको दिया हुआ है 2,80,000 रुपये। आपका स्टॉक एंड ट्रेड कहाँ जाएगा, आपका स्टॉक एंड ट्रेड जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। कितना है, 2,80,000। एक सेकंड, हम फिगर सही ले रहे हैं ना, हाँ। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पे भी जाता है, टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 3,00,000 रुपये का, ठीक है। कैपिटल पे जाते हैं, कैपिटल दिया हुआ है आपको 3,00,000 रुपये, सॉरी, तो क्लोजिंग का डिटेल्स है ना, हमें ओपनिंग पर डालना है। ओपनिंग कैपिटल 3,00,000 रुपये का, ठीक है। अब इसके बाद कहता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स है 7,00,000 रुपये का, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। जब आपने बैंक से पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, तो पहली बात तो आपका बैंक में दिखेगा बाय क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के लेजर पे दिखेगा टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट किया आपने बिजनेस एक्सपेंसेस का 1,20,000 रुपये। जब आपने बिजनेस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया तो बैंक में दिखेगा बाय बिजनेस एक्सपेंस, 1,20,000 था ना, 1,20,000, और वही आपका PNL पे शो करेगा, खर्चा है ना बिजनेस के लिए,
तो 2 बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला, रसीद फ्रॉम डेटर्स 7.5 लाख रुपए। बैंक में आपको पैसे मिले हैं डेटर्स से 7,50,000। टू डेटर्स 7,50,000, ठीक है। ये जो पैसे मिले ये मेरे डेटर्स पे भी जाएंगे, डेटर्स के लेजर में, बाय बैंक 7,50,000, ठीक है। अब आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा कब डेबिट साइड लिखाता है, कब क्रेडिट साइड लिखाता है। अब तो सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आपको फ़िलहाल अभी भी अगर कंफ्यूजन होता है, आप पहले लेजर्स जाके देखो, बेसिक जर्नल्स क्लियर करो, फिर आगे के चैप्टर सॉल्व करना, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ छोटा मोटा डाउट्स है कि कब डेबिट में जा रहा है, कब क्रेडिट में जा रहा है, अगर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का डाउट्स है उसका बताना, मैं वीडियो बना के अलग से डाल दूँगी, ठीक है। फिर है लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2021 @ 10%। अब सबसे पहला चीज़ आप बताओ, आपने लोन लिया, ये लोन आपका बैंक पे पैसा आया होगा, ठीक है। तो हम लोग दिखाते हैं बैंक में पैसा टू लोन 1 लाख रुपए। ये 1 लाख का लोन आपकी बैलेंस शीट में भी जाएगा। लोन @ 10% है, 1 लाख रुपए, परफेक्ट। इसके बाद दूसरा कह रहा है इसमें इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम जहाँ पे भी लिखा होता है वहाँ पे हम लोग पीरियड प्रोपोर्शनेट लेके सॉल्व करते हैं। अक्टूबर से लेके मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा? 5,000 रुपये, ठीक है। कैसे कैलकुलेट हुआ? 1 लाख पे 10% फॉर 6 महीने, 0 0 0 0 6 1 6 2 0 एंड यहाँ पे बचता है आपके पास 5,000 रुपये। ये 5,000 का इंटरेस्ट एक तो आपके लिए खर्चा है तो कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। मैं पीएनएल पे तो दिखा देती हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 रुपये। अब दूसरी चीज़, इसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है अभी तक, तो मैं एक बार इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लाइबिलिटी दिखा रही हूँ, ये अज्यूम करके कि क्वेश्चन इसमें पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए अलग कलर से भी मैंने लिख दिया ताकि याद रहेगा, करेक्ट। इसके बाद अगला है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 1 लाख रुपए। कैश आपने बैंक पर डिपॉजिट किया है, ओके। जब आपने बैंक पर डिपॉजिट किया तो आपका बैंक बढ़ेगा, जब आपने कैश डिपॉजिट किया तो आपका कैश कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज़ पेड क्रेडिटर्स 20,000 इन कैश। क्रेडिटर्स को 20,000 रुपये का पेमेंट भी हुआ है भाई, तो जब पेमेंट हुआ है तो मैं दिखाऊंगी बाय क्रेडिटर्स कैश बुक में। ये 20,000 रुपये मेरा क्रेडिटर्स को पेमेंट होता हुआ भी दिखेगा। क्रेडिटर्स के डेबिट साइड क्यों जा रहा है? क्योंकि क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स का लेजर डेबिट हो रहा है, ठीक है। सैलरी का आपने पेमेंट किया है 40,000 रुपये इन कैश। जब आपने पेमेंट किया आपके कैश बुक में मैं दिखा दूंगी बाय सैलरीज, ठीक है। ये सैलरीज का खर्चा आपका ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट पे भी जाएगा, 40,000 है ना, हाँ ये हो गया। फिर है ही हैज़ ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है भैया। पैसे आपने निकाले हैं बिजनेस से तो बाय ड्राइंग्स हो जाएगा 80,000। ये ड्राइंग्स आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जितना कैपिटल होगा उसमें माइनस करके शो होगा, 80,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी कैपिटल, सरप्लस कुछ भी होगा तो उसको कैश सेल्स कंसिडर करना है, ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है।
अब एक एक करके आते हैं, लेजर्स क्लोज करते हैं, एक एक हम बनाते जाते हैं, होते जाएगा फटफट आके एकदम जल्दी से। देखो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं कि क्या कुछ बैलेंस आ रहा है, क्या कुछ बैलेंस, क्यों, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। आप लाइबिलिटीज़ का अगर टोटल करते हो तो आपको कितना टोटल आ रहा है, 3,90,000। आप एसेट्स का टोटल करते हो तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3,90,000। तो इसका तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हम लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं डेटर्स की बात करूँ, डेटर्स में आप देखो, आपको ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल्स निकालना है, और बैंक का पैसा भी दिया हुआ है, मतलब जो बेसिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दिए हुए, राइट। जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके हिसाब से आप लेजर क्लोज करो। यहाँ पर हो गया 11 लाख रुपए, 7, 8, 11 लाख। यहाँ पर हो गया 11 लाख रुपए। बैलेंस बच रहा है आपका 10 लाख का, टू क्रेडिट सेल्स। 10 लाख का तो हमने क्रेडिट सेल्स किया है, ठीक है। ये क्रेडिट सेल्स आपका कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। इनर कॉलम पे ही लिखती हूँ क्योंकि अभी कैश सेल्स भी कुछ होगा, राइट। ओके, इसके बाद फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स भी हो गया। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स में आपको ओपनिंग दिया हुआ, क्लोजिंग दिया हुआ, पेमेंट्स दिया हुआ, हम निकालेंगे परचेजेस, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 8,10,000, इधर भी हो गया 8,10,000, यहाँ पर आ जाएगा 7,70,000 रुपये। ये 770 का क्या है आपका, बाय परचेजेस। अब एक जगह आप देखा होगा आपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा था ऑल परचेजेस आर क्रेडिट परचेजेस, मतलब ये जो क्रेडिटर्स से मेरा परचेज निकला है 770 का, ये मेरा टोटल क्रेडिट परचेज है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,70,000। ₹7,70,000, ठीक है। क्रेडिटर्स का भी काम हो गया ख़त्म। अब आ जाते हैं कैश इन बैंक पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं कैश का। इधर तो सिर्फ 10,000 ही है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड देखो आप कितना आ रहा है, 1,00,000, 2,40,000, 2,50,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 250 मैंने इधर लिख दिया, यही 250 मेरा इधर भी आएगा। यहाँ पे जो बचा हुआ 2,40,000 रुपये है, दिस इज़ नथिंग बट योर कैश सेल्स। अब आप बोलो मैंने ये कैसे निकाला कैश सेल्स, 240, क्यों मैं इसे कैश सेल्स ही बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जितना भी सरप्लस होगा कैश में उसको कैश सेल्स ही लेना है, तो मैंने कैश सेल्स ले लिया, ठीक है। 240 का मेरा कैश सेल्स आया है, ये 240 का कैश सेल्स मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं बैंक में। बैंक का डेबिट साइड है 8,60,000, क्रेडिट साइड है 7, 8 लाख, 9,50,000, 950 आ रहा है इधर। आठ 50, 750, 850, 950 तो इधर भी आ रहा है ना। एक बार आप चेक कर लो, 1,00,000 का लोन था, 1,00,000 का कैश डिपॉजिट पता, तो इधर हो गया 950, इधर आ जाता है 8,00,000, 7 और 2 9, 950। बैंक पता आपका बैंक नॉर्मली टैली कर गया, कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा बैंक भी ख़त्म। अब मुझे क्या निकालना है, अब आप देखो, हाँ, अब मुझे निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा अब आप समझना, मैं बताती हूँ। उसके पहले मैंने एक बार सोल्यूशन देख के सेल्स का अमाउंट अपना मैच करा लेती हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हट गया, चलो 12,50,000 रुपये, ये परफेक्ट है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ सेल्स है, राइट। सेल्स कितना का है, 12,40,000। इसका अगर मैं 25% निकालती हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा प्रॉफिट, ठीक है। सॉल्व करो भैया, 3,10,000, ये 3,10,000 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बता दिया ना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 310 का है, ठीक है, 3,10,000 रुपये। अब आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो एकदम बेसिक बैलेंसिंग फिगर से निकालो, इस तीनों को टोटल करो, इससे माइनस कर दो, आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, अगर आपने 12,40,000 का सामान बेचा, उसमें से 3,10,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो आपका कॉस्ट कितना लगा, आपका लगेगा 9,30,000 रुपये। ये आप समझते हो, दिस इज़ योर सेल्स, दिस इज़ योर प्रॉफिट एंड दिस इज़ योर कॉस्ट। कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा उसका कॉस्ट, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपको अभी क्या निकालना है, आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहला एकदम बेसिक सा तरीका बताया मैंने कि तीनों को प्लस करो, 12,40 से माइनस कर दो। अब एक काम करो, आप वैसे ही करो, अभी कायदे से वही चीज़ होगा। हम क्या करते हैं, 280, 770 और 310, इस तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज हो रहोगे आप, इसीलिए 280, 770 और 3,10,000 रुपये, 13,60,000 आया। इस साइड का टोटल है 13,60,000, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 13,60,000, उसमें से 12,40 को माइनस कर देते तो आएगा मेरा 1,20,000। ये 1,20,000 का मेरा है क्लोजिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग स्टॉक मेरे बैलेंस शीट पे भी जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टॉक 1,20,000 रुपये, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, आपका ये तो हो गया, ठीक है, आंसर मिला एक बार, या रुको पूरा कंप्लीट ही कर लेते। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में 3,10,000 का, 310 में आप माइनस करो 1,65,000, 3,10,000 माइनस 1,65,000, 1,65 कैसे है, 1, 20, 40 और 5,000, ठीक है। 3,10,000 माइनस 1,65,000, 1,45,000 का आता है आपका नेट प्रॉफिट, ये 5 है, ठीक है। 145 का नेट प्रॉफिट आया, ये आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल आपका कितना था, ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 3 लाख रुपए का, इस 3 लाख को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल कैपिटल आपका कितना आ रहा है, 145 में ऐड करो 3 लाख और माइनस हो जाएगा 80,000, क्लोजिंग कैपिटल आता है 3,65,000, ठीक है। आपका टोटल बैलेंस शीट का निकालते हैं, 365, 465, 470, 560, ठीक है। इधर का आएगा 3, 4, 4, 70, 5, 50, 5, 60, बैलेंस शीट आपका टैली कर गया, ठीक है। एक बार वैल्यूज़ मिला लेते सोल्यूशन से, इस क्वेश्चन में मैंने एक भी मिस्टेक नहीं किया है। देखो 310 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, 145 का नेट प्रॉफिट आ गया, 560 का मेरा बैलेंस शीट का वैल्यू आ गया टोटल। स्टॉक का भी फिगर देख लो, क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,20 का ही, ठीक है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, वही मैं बोल रही थी, बहुत बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। मैं देखती हूँ, एक तो पार्टनरशिप हमारा पूरा बचा हुआ है, और मुझे जितना ध्यान में कंपनी अकाउंट्स में भी कुछ कुछ बचे हुए हैं, जैसे डिबेंचर्स नहीं कराए मैंने, और भी कुछ कुछ टॉपिक्स है उसका। उसके समय तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी पार्ट्स बचे हुए, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो सारे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी करवाने का। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।